मैं सब राजगढ़ वासियों को और सब तमाम जो डिस्ट्रिक्ट रामन वाले हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। सबसे पहले ये देखिए कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि सबसे पहले जो हमें गाड़ियां चलाने में इधर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ना इधर कोई राजगढ़ में पूछता है किसी को, ना कोई हमें कोई बोलता है कि कुछ। ये देखिए सबसे पहले ये पत्थर देखिए आप, रोड में क्या हालत होगी इसकी, इस रोड की क्या हालत होगी। देखिए अभी मैं ऊपर थोड़ा इधर ऊपर जाके मैं गिरा था थोड़ा, और मेरे में सबसे पहले आना नहीं चाहता है मेरे भाइयों तो। और इस रोड की सबसे पहले ये बहुत खस्ता हालत है। देखिए हम खुद इस पत्थर को उठा रहे हैं उधर से, और हमें कोई पूछने वाला ही नहीं इधर की। कोई राजगढ़ ब्लॉक में हमें कोई पूछिए कि भाई क्या हो रहा है इधर, यहाँ क्या। देखिए हम खुद उठा रहे हैं, अवाम उठा रही है इधर पत्थर। ये सबसे पहले शर्मिंदगी की बात है, और हमारी सबसे पहले ये ख्वाहिश है कि इधर थोड़ा रोड की हमें कोई पूछे और इस रोड को सबसे पहले साफ़ किया जाए। यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस रोड को सबसे पहले देखा जाए और उसके बाद इसको साफ़ किया जाए, जो कि अवाम को कोई तकलीफ़ ना हो। तो हमारी डीसी साहब से और हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस रोड को सबसे पहले साफ़ किया जाए बस। गुरदास यहाँ हेलर पंचायत का रहने वाला हूँ मैं, और मुझे तहसील राजगढ़ की ये पंचायतें हैं हमारी। ये सबसे पहला नंबर ये रोड की खस्ता हालत है, हालत हमारी ख़राब है। और जो ठेकेदार काम करके यहाँ से, जो ठेकेदार, 2 ठेकेदार आए, बार आए, ये काम करके निकल गए यहाँ से। और हमारे रोड में इतने हादसे हुए, हद से ज़्यादा हादसे हुए जनाब, इतने किसी रोड में नहीं हुए हादसे। और रोड काम होने की वजह से हादसे हुए। साथ में ये है जनाब, हमारा रोड की नालियाँ नहीं है, नालियाँ अनकम्प्लीट है रोड। ये देखने वाली कंडीशन है सर। ये पूरे पत्थर पड़े हुए रोड में, पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। गाड़ी सिंगल क्रॉस, मतलब दूसरी गाड़ी आती है 1 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता है उसको रिवर्स, फिर जनाब दूसरी गाड़ी क्रॉसिंग लेती है और दूसरी गाड़ी तब क्रॉस होती है। और हालत हमारी यहाँ की इतनी, मतलब ये ठेकेदार लोग आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, ये काम करके निकल गए सर। पूरा काम ही गरीब हुआ, लोग ना हैं, जांगला हुआ, ना कोई रहने नाली वाले। हुई है, ना कोई। हमारी ये आप तक रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ की आप मतलब हमें हसूलियत दिलाएं सर। इन ठेकेदारों को थोड़ी ऊपर से पूछताछ करें कि ये कैसा काम चला रहे हैं, कैसा कर रहे हैं सर। ये हम लोगों की मजबूरी है, इन चीज़ों को सरकार को देखना चाहिए सर। रामबन में जो हमारी अच्छी शक्तियाँ हैं, डीसी साहब वगैरह, इनको पूछताछ करनी चाहिए। और हम लोग कहाँ जाएंगे सर। जो कारण सर यही है कि रोड साफ़ नहीं है, रोड की नाली नहीं बनी है, रोड की मतलब मजबूरी है सर। ये पत्थर ऊपर से, ये पहाड़ी इलाका है, ऊपर से ये गिरते रहते हैं पत्थर, फ्लाइटें आती रहती हैं, इसमें साफ सफाई नहीं होती है सर। इस चीज़ की, इससे मतलब गाड़ी मतलब फिसल जाती है। हमारी यही रिक्वेस्ट है डीसी साहब के सामने कि भाई इन ठेकेदारों को थोड़ा पूछताछ करें कि ये नाली बननी चाहिए सर। नीचे लोगों की ज़मीनें हैं, ऊपर से स्लाइड एरिया जब आता है, नीचे ज़मीनें हैं जनाब, वो भी मतलब बर्बाद हो चुकी हैं ज़मीन। द्वारे नहीं है, जगह तो है ही नहीं, कहीं भी टोटे लगाए हैं, थोड़े टोटे लगाए हैं। और इनको ऑर्डर इतना था कि 13 फुट बना के आगे से पीछे से नाली वगैरह बनाकर जनाब फुल ओके करके रोड मतलब हैंड ओवर करना था सरकार के, गवर्नमेंट के। ये कुछ नहीं है। देखें सर, ये सामने दिखाई दे रहा है ये रोड की हालत। देखो इधर पीछे जनाब एक गाड़ी का टायर बाहर से निकलता है, इधर दुकानें भी है साथ में ये टायर बाहर से निकलता है। ये जो बड़ा डैम्पर यहाँ से निकलता है, एक टायर उसका बार से निकलता है। कब हम यहाँ डरते हैं कि कब यहाँ मतलब हादसा हो सकता है। तो इस चीज़ की हमारी रिक्वेस्ट है सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास, हमारी भैया मिनट आप सुने।